वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और टुडे आई एम टेकिंग वन न्यू एग्जांपल दैट इज टीएसपी यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई लोगों ने कहा था कि इस पर वीडियो बनाओ, इसलिए मैं ये लेके आया हूँ। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से नेगेटिव में क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं पूछा, एक दो बार ही पूछा, बट आने के 80% चांस है। टीएसपी हम कई तरीके से सॉल्व करते हैं, बैक ट्रैकिंग से भी हम करते हैं, राइट, डायनामिक प्रोग्रामिंग से भी हम करते हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्रांच एंड बाउंड से करने का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें ग्राफ नहीं दिया होता, ग्राफ की जगह पर हम एक एडजेसेंसी, आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, ये मैट्रिक्स गिवन होगा और बोलेगा कि इसको ब्रांच एंड बाउंड से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको करने के लिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा आता है रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन मेथड, राइट। तो रो रिडक्शन करेंगे एंड कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, इसमें सबसे पहली चीज़ देखनी है क्या हर रो में हमारा इनफाइनाइट है, ऑल एंट्रीज आर इनफाइनाइट और मिनिमम सिंगल जीरो, ये होना चाहिए। तो पहली वाली रो में देखा हमारा एक ही इनफाइनाइट है, सारे इनफाइनाइट नहीं है, जीरो भी नहीं है। सेकंड में कोई जीरो नहीं है, थर्ड में भी जीरो नहीं है और फोर्थ में भी जीरो नहीं है। अब हम क्या करेंगे इस केस में, इस फर्स्ट रो की सबसे मिनिमम वैल्यू देखेंगे। सबसे मिनिमम वैल्यू है 3, इस मिनिमम वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड रो की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी डेट इज 7 को लिख लिया। थर्ड वाले मिनिमम वैल्यू 1 और यहाँ पर आ जाएगी 2, ठीक है। तो ये मेरी मिनिमम वैल्यू आ गई सपोज। अब इसको हमने क्या किया, रो रिडक्शन, क्या किया इसको, रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन किया, अब हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी इसके बाद वो बन जाएगी इसमें से। अब ये जो 3 वैल्यू आई है, इस 3 वैल्यू को फर्स्ट रो की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट में से 3 माइनस होगा, इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। 10 माइनस 3 7 रहेगा, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 3 ये 2 हो जाएगा और 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेकंड रो में से हम 7 माइनस करेंगे, क्योंकि सेकंड रो की जो मिनिमम वैल्यू है वो है हमारी 7, ठीक है। तो सारी वैल्यू में से 1 बाई 1 हम 7 को माइनस करेंगे और जो बचा हुआ है वो यहाँ लिख देंगे। 8 माइनस 7 1, इनफाइनाइट माइनस 7 इनफाइनाइट, 9 माइनस 7 2 एंड 7 माइनस 7 0। थर्ड रो में हम 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 1 5, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट एंड 9 माइनस 1 8, ठीक है। लास्ट वाली रो में से 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 2 6 और इनफाइनाइट माइनस 2 इनफाइनाइट। तो ये हो गया हमारा क्या, रो रिडक्शन, ठीक है। रो को हमने रिडक्शन कर लिया, एक रो को रिडक्शन कर लिया। अब हम देखेंगे फिर से वही चीज़, क्या इसमें सारी इन ईच रो ऑल एंट्रीज आर इनफाइनाइट और मिनिमम सिंगल जीरो, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो सिंगल जीरो आ गया, यहाँ सिंगल जीरो आ गया, यहाँ पर हमारा सिंगल जीरो आ गया और यहाँ पर हमारे सिंगल जीरो आ गया। अब हम कॉलम को चेक करेंगे, ठीक है। तो रो हमारा हो गया, कॉलम को देखेंगे। कॉलम में हम सेम वही कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉलम में हमारा सारे में इनफाइनाइट है, ऑल एंट्रीज आर इनफाइनाइट और सिंगल जीरो, ठीक है। तो कॉलम को हम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे हम कॉलम की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आई, दैट इज कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन की वैल्यू आई हमारी, इसको हम लिख लेंगे कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, राइट। अब कॉलम रिडक्शन की तो टोटल जो वैल्यू हमने रिडक्शन की इसमें 7 + 3 10 + 1 11 और 2 13, टोटल हमने 13 को रिडक्शन किया। यहाँ की जो टोटल वैल्यू आई हमारी 2 + 1 3, ठीक है, 3। कॉलम रिडक्शन में 3 आया। अब हम क्या करेंगे, हर कॉलम में से इस मिनिमम वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, इनफाइनाइट माइनस 0 इनफाइनाइट, 1 माइनस 0 1 0 और ये 0, नो चेंज, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा हमारा 6, सेकंड वैल्यू इनफाइनाइट, 5 माइनस 1 4 एंड 1 माइनस 1 0, ठीक है। 2 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, इनफाइनाइट सेम, 6 माइनस 2 4, फिर आ जाएगा 0, तो ये सेम आ जाएगा 0 0 8 0 0 8 8 एंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगा, ये वाला,
हमने क्या किया, रो रिडक्शन किया, ठीक है, जो भी मिनिमम वैल्यू थी रो में से उसको हर रो में से माइनस किया, ये मैट्रिक्स बन गई। अब इसमें हमने फिर कॉलम रिडक्शन किया, तो हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू को लिखा और उसको हर कॉलम में से माइनस कर दिया, तो ये फाइनल मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। तो सपोज इस मैट्रिक्स को मैंने नाम दिया क्या, इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ M1, ठीक है। ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड M1, ठीक है। तो ये मेरी कौन सी बन गई, ये मेरी पेरेंट मैट्रिक्स बन गई। ये कौन सी बन गई, दिस इज कॉल्ड पेरेंट मैट्रिक्स, ठीक है, पेरेंट मैट्रिक्स बन गई। तो टोटल जो रो रिडक्शन किया हमने यहाँ पे, टोटल रो रिडक्शन किया 13 और टोटल कॉलम रिडक्शन किया हमने 3। तो टोटल जो रिडक्शन हुआ हमारा यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, टोटल रिडक्शन इक्वल टू 13 + 3 इक्वल टू 16। टोटल जो रिडक्शन किया हमने 16 का रिडक्शन किया, ठीक है। अब हम यहाँ से स्टेप नंबर 1 चलते हैं। स्टेप नंबर 1 इतना करने के बाद, हम नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा, अब हम देखेंगे कि अब हम ए नोड से किस वाले नोड पर हम जा सकते हैं, ठीक है। ए नोड से किस वाले नोड पर हम जा सकते हैं। सपोज ए से मैं टीएसपी क्या कहती है, टीएसपी ये कहती है कि वी हैव टू विजिट ईच एंड एवरी नोड एटलीस्ट 1, ठीक है ना, एटलीस्ट 1 क्या, एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू द पेरेंट नोड। तो सपोज मैंने विजिट ए से स्टार्ट की, तो ए से मैं बी पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि मैं ए से विजिट शुरू कर रहा हूँ, कहाँ के लिए, बी के लिए, ठीक है, ए से बी के लिए। जैसे ही मैंने ए से बी के लिए विजिट स्टार्ट की तो मेरा क्या आ जाएगा, अब देखो ए से बी जैसे ही मैंने लिखा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो ए तो रो, इसका मतलब क्या हो गया, फिर से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, ए रो और बी कॉलम, ये ध्यान रखना कंफ्यूजिंग है। ए से बी हम कर रहे हैं तो ए वाली रो और बी पर जा रहे हैं तो बी वाला कॉलम, इसमें सारी एंट्री हम इनफाइनाइट डालेंगे, ठीक है। और दूसरा इसके अलावा बी से ए की एंट्री को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट डालेंगे, सिंगल एंट्री को। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए रो मतलब ये वाली वैल्यू सारी इनफाइनाइट हो गई, ऑल आर इनफाइनाइट, ठीक है। और बी कॉलम मतलब ये वाला कॉलम, यहाँ भी सारी एंट्री इनफाइनाइट हो जाएंगी, ठीक है, राइट। और बी से ए मतलब ये हमारा यहाँ पर ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, डी होगा, तो बी से ए मतलब ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट। ये इतना मेरे को बनाने के बाद बाकी जितनी भी वैल्यू है वो हम पेरेंट मैट्रिक्स से कॉपी कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी, ये वाली 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारी 0 0 जो वहाँ पर थी उस वाले मैट्रिक्स में। थर्ड वाले में आ जाएंगी हमारी 0 0 इनफाइनाइट 4 और यहाँ आ जाएगी हमारी 0 8 और इनफाइनाइट, ठीक है। इतना आने के बाद में ये मेरा मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे रहा हूँ, डेट इज कॉल्ड M2। ये मैट्रिक्स मेरा कौन सा हो गया, ये M1 हो गया जो पेरेंट मैट्रिक्स था, और ये मेरा बन गया M2। अब जैसे ही M2 बन गया, अब इस M2 के बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम फिर से वही चीज चेक करेंगे इस M2 में, जैसे हमने अभी चेक किया था, क्या कि हर रो और हर कॉलम में, इन ईच रो एंड ईच कॉलम आइदर ऑल एंट्रीज आर इनफाइनाइट, ठीक है, और 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वो पहली वाली रो में सारी एंट्री इनफाइनाइट है, इसमें कोई रिडक्शन नहीं होगा, नो रिडक्शन, ठीक है। सेकंड वाले में हमारे 0 आ गया, मतलब कम से कम एक 0 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 0 है तो भी चलेगा। यहाँ भी देखो 0 आ गया, इसमें भी 0 आ गया, यानी किसी भी रो में कोई रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। कॉलम की बात करें तो देखो यहाँ 0 आ गया, बी वाले में सारी एंट्री इनफाइनाइट है, सी वाले में एक सिंगल 0 ये आ गया, डी वाले में सिंगल 0 ये आ गया। इसका मतलब कोई रिडक्शन यहाँ पर, तो टोटल रिडक्शन यहाँ पे हमारा कितना हो गया, तो यहाँ देखा जाए तो रिडक्शन मतलब रो एंड कॉलम दोनों, ठीक है। तो रिडक्शन रो एंड कॉलम रिडक्शन इक्वल टू 0, यहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ, 0 हुआ। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई,
मतलब ए से बी ट्रेवल करने की जो कॉस्ट आई वो कितनी आएगी ये हम निकालते हैं। तो पेरेंट नोड में हमने कितना रिडक्शन किया था 16, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आ गई 16 प्लस अभी हमने कितना रिडक्शन किया है इस वाले M2 वाले के लिए 0, ठीक है। तो 16 प्लस 0, 16 प्लस 0 और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसमें ऐड करने के लिए जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी हमारी, हम देखो कहाँ से चले ए से बी देख रहे हैं ना। तो देखो इसमें हमारा ए से बी, ये हमारा ए होगा, ये बी होगा, ये सी, ये डी, ऐसे ये ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। ए से बी की कॉस्ट कितनी है 6, तो यहाँ पर 6 को ऐड कर लेंगे तो 16, समझ में आया इतना। मतलब पेरेंट नोड की टोटल रिडक्शन प्लस करंट मैट्रिक्स का टोटल रिडक्शन 0 प्लस ए टू बी हम विजिट कर रहे हैं तो ए से बी की पेरेंट मैट्रिक्स में कितनी कॉस्ट है 6, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो 16 प्लस 6 कितना हो गया, ये आ गया 22, ठीक है, ये आ गया 22। तो 22 कॉस्ट आ गई हमारी ए से बी ट्रेवर्स करने की। तो ये कॉस्ट निकल के आई हमारी ए से बी। यदि मैं यहाँ से ए से बी शुरू करता हूँ, ए से बी जा सकता हूँ, सी जा सकता हूँ, डी जा, कैसे, तो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था, ठीक है। अब मैं ए को रूट नोड लिया, ए से मैं देखो बी जा सकता हूँ विद कॉस्ट 10, सी जा सकता हूँ और डी जा सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बी ट्रेवर्स कर सकता हूँ, सी ट्रेवर्स कर सकता हूँ और डी, ठीक है। ए से बी जाने की कॉस्ट कितनी आ गई 22, तो यहाँ की कॉस्ट आ गई 20, यदि मैं ए को 0 मान रहा हूँ तो। इसी तरीके से मुझे सी और डी की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर इन तीनों को कंपेयर करके जो मिनिमम होगा उस वाले पाथ को हम फाइनल सेलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो ए से सी आई हमारी 20, ठीक है, और ए से डी आई हमारी 15, तो ए से डी कम से कम रही ना 15, 20, 22 में 15 लेस है, तो ये पाथ को हम रिजेक्ट कर देंगे ए से डी, फिर डी से आगे देखेंगे कि हमें कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, इसको मेरे को इरेज करना पड़ेगा, फिर इससे नेक्स्ट करने के लिए अगली वीडियो में फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।